खुश आमदीद। हमने जिस मोहल्ले में नया घर लिया वहां अकब में नौशीन का घर था। मेरी छोटी बहन ताहिरा नौशीन की हम उम्र और दोनों 7वीं में पढ़ती थी। यही वजह थी कि बहुत जल्द नौशी और ताहिरा की दोस्ती हो गई। स्कूल भी एक ही था, तभी ये साथ आने जाने लगे। अक्सर ताहिरा स्कूल का काम करने नौशी के पास आ जाती और दोनों मिलकर पढ़ते। चूंकि हम मोहल्ले में नए नए आए थे, मोहल्ले वालों के बारे ज्यादा नहीं जानते थे। हमको खबर नहीं थी कि नौशी के बाबा कौन हैं और क्या काम करते हैं। एक दिन मेरे भाई रज़ाक ने बताया कि नौशी के बाबा कोई काम नहीं करते। अम्मा ने पूछा, उनका गुजारा कैसे चलता है? पता नहीं अम्मा जान, लेकिन उनके घर के हालात से अंदाजा होता है कि ये गरीब लोग हैं। अम्मा ने भाई को बताया कि मैं नौशी के हमरा ताहिरा के घर गई थी। मुझे तो उनके हालात ठीक लगे हैं। अब एक बार गई हैं, सरसरी नजर से उनका घर देखा है, लेकिन मैं ताहिरा के भाई मुनव्वर के साथ कई बार उनके यहाँ जा चुका हूँ। उनके पास तो अक्सर खाने को नहीं होता। मुनव्वर से मेरी दोस्ती हो गई है। एक बड़ी बहन है जो उनकी मदद करती है। एक दिन नौशी ताहिरा से मिलने आए। अम्मा उसकी सूरत देखती रह गई। वो वाकई चांद का टुकड़ा थी। बातों बातों में उसने बताया कि इसकी बड़ी बहन की शादी एक अमीर आदमी से हुई है जो लाहौर में रहती है। हमारी बाजी हमारी मदद करती हैं, मगर वो कभी कभी आती है। इसकी बातों से अम्मा जान कुछ मशकूक हो गई और ताहिरा से कहा, तुम रोज रोज इसके घर न जाया करो, ये लड़की बड़ी लापरवाह लगती है। वाकई नौशी लापरवाह सी थी। वो खुद को संभाल कर नहीं चलती थी। कपड़ों का उससे जरा भी ढंग न था। बगैर दुपट्टे के बाहर निकल जाती, अपने सरापा का ख्याल न रखती। तभी मेरी माँ ने ताहिरा को इसके घर जाने से मना कर दिया, जबकि रज़ाक से मुनव्वर की खासी दोस्ती बढ़ गई थी। एक दिन भाई रज़ाक उनके यहाँ गया। देखा कि नौशी रो रही है। भाई ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो इसकी माँ बोली, बेटा ये से माही पर चूमे फेल हो गई है। इसको अंग्रेजी नहीं आती, रोज उस्तानियां सजा देती हैं। बेटा तुम ही आके थोड़ी देर उसे पढ़ा दिया करो। खाला ने कुछ इस तरह कहा कि भाई इनकार न कर सके। वो अब रोज शाम को नौशी को पढ़ाने जाने लगा। वो वाकई पढ़ाई में बिल्कुल सिफर थी और इसे ट्यूशन की शदीद जरूरत थी, वरना इसका 8वीं में पास होना मुहाल था। एक रोज रज़ाक भाई घर आए तो कुछ परेशान से थे। अम्मा ने वजह पूछी। भाई ने बताया कि अजीब बात है कि मोहल्ले के और भी लड़के जब चाहते हैं नौशीन के घर आ जाते हैं। खाला किसी को बिलाकर कहती, बेटा सब्जी ला देना, और किसी से कहती, दूध ला दो। यूं मोहल्ले के लड़कों ने बेधड़क खाला के घर आना जाना शुरू कर दिया और अब वो मैली नजरों से नौशी की जानिब देखने लगे थे। ये बात रज़ाक को अच्छी ना लगी। अम्मा रज़ाक के कहने से नौशीन के घर गई, हालांकि वो उनके घर नहीं जाती थी। उन्होंने नौशी की माँ से कहा, बहन तुम तो हर वक्त इधर उधर चली जाती हो और तुम्हारे मियाँ भी ज्यादा वक्त घर में नहीं रहते। पीछे तुम्हारे बच्चे अकेले होते हैं, जरा उनका ध्यान रखा करो। नौशी को भी समझाया कि बेटी तुम अब बड़ी हो गई हो, घर से मत निकला करो। दोनों माँ बेटी ने अम्मा की बातें सब्र से सुने, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। इनके हालात जैसे थे वैसे ही रहे। फिर किसी ने कभी उनकी कोई चोरी पकड़ी और न कोई गलत बात देखी। मोहल्ले वाले उनके बारे बातें जरूर बनाते थे, मगर उन्हें कुछ कहते नहीं थे। हर एक का यही ख्याल था कि ये बहुत बेपरवाह लोग हैं। किसी ने भी दरअसल दबे लफ्जों बात की थी तो नौशी की अम्मा, जिनको हम खाला कहते थे, उन्होंने चमक कर जवाब दिया था कि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है। ये शरीफ घराना है और मोहल्ले के सब लड़के मेरे बच्चे हैं। मुनव्वर छोटा सा था तो ये बच्चे इसके साथ खेला करते थे। मुझको अम्मा जान और खाला जी कहते थे। अब जरा बड़े हो गए हैं तो उनको कैसे घर आने से रोक दूं। हाँ, किसी दिन अगर कोई ऐसी वैसी बात देखूंगी तो उनको गर्दन से पकड़ लूंगी। अभी क्यों मोहब्बत भरे माहौल को खराब करूं। खाला की मंतक अजब थी। तभी सुना कि नौशी की मंगनी हो गई है। इसके सालाना पर्चे शुरू हो गए तो भाई ने इसके घर जाना छोड़ दिया। अब रिजल्ट आने वाला था। एक दिन वो इसके नतीजे का पता करने गया। देखा तो नौशी के घर के हालात मुख्तलिफ थे। घर में नया फर्नीचर और सामान आ चुका था और घर ऐसे सजा हुआ था जैसे दुल्हन का कमरा हो। रज़ाक तो ये कमरा देखकर भौंचक्का रह गया। खाला से पूछा कि ये सब कैसे? बोली, नौशी की शादी होने वाली है ना, ये सब सामान उसकी बाजी ने खरीद कर लेके दिया है इसके जहेज के लिए। कहाँ और किस से शादी हो रही है? भाई ने पूछा तो खाला होंठ भींच कर चुप हो गई। फिर बोली,
बाद में बता दूंगी, अभी तुम जाओ, मैं नौशी की शादी के मामले को वाविला की नजर नहीं करना चाहती। कुछ दिन बाद मुनव्वर के इसरार पर रज़ाक फिर उनके घर चला गया। देखा कि घर में मोहल्ले के जनरल स्टोर का मालिक बैठा हुआ है। यह शादीशुदा आदमी था और उसका नाम वाहिद था। उसकी शोहरत मोहल्ले में अच्छी ना थी। भाई ने यह बात घर आकर अम्मा को बताई। अम्मा ने कहा, बेटा, हो सकता है कि उन लोगों की आपस में रिश्तेदारी हो। कोई रिश्तेदारी नहीं है माँ, मुझे अच्छी तरह पता है। अब जरा पता तो करें, मामला कुछ अजीब सा लगा है। अगले दिन अम्मा पड़ोस में गई। बातों बातों में पड़ोसन ने बताया कि आजकल वाहिद जनरल स्टोर वाला बहुत जाने लगा है नौशी के घर में। उनकी कोई रिश्तेदारी नहीं है, लेकिन अब रिश्तेदारी हो जाएगी क्योंकि वाहिद ने अपने लिए नौशी का रिश्ता उसकी वालिदा से मांग लिया है। वो नौशीन से दूसरी शादी कर रहा है और लड़की की माँ ने इसे हाँ भी कर दी है। दूसरी शादी? मगर वो तो शादीशुदा बाल बच्चेदार आदमी है। लड़की से उम्र में भी 35 बरस बड़ा है। क्या ये बात लड़की की माँ को नहीं पता? क्यों नहीं पता, लेकिन पैसे के लालच में शायद इस औरत की मत मारी गई है। जानते बूझते बेटी को गले में धकेल रही है। जल्द ही सबने सुन लिया कि नौशी की वाहिद जनरल स्टोर वाले से शादी हो गई है। शादी क्या हुई, बस घर में बुलाकर उन लोगों ने लड़की का निकाह पढ़वा दिया। नौशीन रुखसत होकर घर से न गई, बल्कि वाहिद उनके घर आने जाने लगा। वो रात को आता और सुबह चला जाता। कभी दोपहर को आता, खाना खाकर शाम को चला जाता। अपने घर वालों को इसने जैसे भी ठंडा किया हो। बहरहाल अब इसके 2 घर थे, कभी वो अपने घर होता और कभी नौशी के पास। ज्यादातर वो आधी रात को आता और सुबह चला जाता। हम सब इस संगम पर हैरान थे और बेआराम भी कि जाने बेचारी नौशी खुश भी थी या नहीं। माँ बाप ने तो इसको एक पुख्ता उम्र शख्स के साथ ब्याह कर अपने कुंबे की कफालत का आसरा ढूंढ लिया था। बहुत दिन मुझे और ताहिरा को ये सदमा खाता रहा। एक दिन इस मामले से भी पर्दा उठ गया। नौशी अचानक इत्तेफाक से हमको बाजार में मिल गई। हमने शिकायत की कि तुमने ये कैसी शादी की है, हमको बुलाया भी नहीं। मेरे माँ बाप ने करवाई है और जिससे भी करवाई है बस ठीक है। 2 वक्त की रोटी तो सुकून से मिल रही है। मेरा क्या है? किसी से तो होनी थी शादी, वाहिद से हो गई। तुम्हारे मियाँ कैसे हैं? हमने पूछा। और तुम उसके साथ खुश तो हो? हाँ, खुश हूं और वाहिद भी अच्छे हैं। बस एक मजबूरी है, वो मुझे अपने घर नहीं ले जा सकते। जब नौशीन ने अपने दूल्हा को और इस बेजोड़ शादी को कबूल कर लिया था तो फिर इस बात पर किसी और को जलने कोने की क्या जरूरत थी। फिर वो खुश भी नजर आ रही थी। कीमती जोड़ा पहना हुआ था, जेवर भी पहन रखे थे। हमने भी ये सोच कर तसल्ली कर ली कि अगर ये खुश है तो हमें किया। वक्त गुजरता रहा, महल्ले वाले इस बात से नाला जरूर हुए थे कि वाहिद ने दूसरी शादी क्यों की, वो भी एक नौउम्र लड़की से, जबकि खुद उम्र रसीदा और बाल बच्चेदार है। मगर सब एक बात पर पुरसुकून हो गए थे कि अब खाला के घर महल्ले के छोकरों ने आना और उनके मकान के गिर्द मंडलाना खत्म कर दिया था। खाला भी अब काम के बहाने लड़कों को नहीं बुलाती थी। उनके बाहर के काम वाहिद का नौकर आकर कर जाया करता था। इस शादी के मुस्बत असरात ये भी हुए कि खाला के घर के माली हालात सुधर गए। मगर एक दिन जब नौशी की ताहिरा से मुलाकात हुई, वो बहुत उदास थी। अम्मा ने उदासी का सबब पूछा तो कहने लगी, खाला क्या बताऊं, वाहिद वैसे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन मुझे माँ नहीं बनने देते। तरह तरह की गोलियां खिलाते हैं जिनसे मैं बीमार होती जा रही हूँ। क्या तुम माँ बनना चाहती हो? हाँ, ये तो हर औरत की ख्वाहिश होती है। अम्मा ने घर आकर कहा, लगता है इस शख्स ने नौशी को अभी तक बीवी के तौर पर कबूल नहीं किया, वरना बच्चे पैदा करने से ना रोकता। ऐसा ना हो कि जब इसका दिल भर जाए उसे तलाक दे दे। मैंने कहा, अम्मा जान, ऐसा नहीं होगा क्योंकि नौशी बहुत ही खूबसूरत है और वाहिद इससे मोहब्बत करता है। ये जब उसकी दुकान पर छोटी उम्र में सौदे लेने जाती थी तभी से उसकी नजरों में आ गई थी। 1 साल गुजर गया। एक रोज एक काली कलोटी लड़की बाजार में मिली। इसकी आंखें अंदर को धंसी हुई थी और वो मैले कपड़ों, खस्ता हालत में थी। मैं पहली नजर में तो पहचान ना सकी, मगर ताहिरा ने पहचान लिया। अरे नौशी, तुम ये क्या हाल बना रखा है तुमने? वो रुपई और हमारे साथ हमारे घर आ गई। इसने बताया कि वाहिद ने उसे तलाक दे दी है। क्या कसूर था तुम्हारा जो उसने तुमको तलाक दे दी? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। कोई कसूर नहीं था। इसके 4 लड़के और 3 बेटियां सब जवान हो गए हैं
और बाप से लड़ते थे कि वो मुझको तलाक दे दे वरना वो इसको दर बदर कर देंगे। सारा कुंबा ही इसके पीछे पड़ गया था कि मुझे तलाक दे। जब बेटों ने गिरबान पकड़ा और मुंह को आने लगे तो कहाँ रह गई मेरी मोहब्बत। जवान बच्चों के सामने वो बेबस हो गए और उन्होंने मुझको तलाक दे दी, क्योंकि उनके बच्चे अब छोटे और उनके मोहताज न रहे थे बल्कि वाहिद उनके मोहताज हो गए थे। गोया वही हुआ जिसका डर था। ये कारोबारी शादी थी जो वाहिद ने अपनी अयाशी की खातिर की थी। दिल भर गया तो उसे खिलौना समझकर फेंक दिया और वो बेचारी इस दौरान अपने रंग रूप और जवानी से हाथ धो चुकी थी। मैं सोचती हूँ ऐसे वालिदैन के घर क्यों लड़कियां पैदा हो जाती हैं और गुर्बत के हाथों रहमत के बजाय जहमत बन जाती है। वालिदैन मुफलिसी के हाथों जालिम बन जाते हैं और अपने ही बच्चों को ऐसे अंजाम से दो चार कर देते हैं। ऐसी लड़कियां ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी हर तरह से उजड़ जाती हैं। नौशी के वालिदैन ने अपनी बड़ी बेटी की शादी भी कुछ इसी तरह की कि एक अमीर शख्स ने उसकी खूबसूरती की वजह से उसे अपने पास रख लिया और बदले में रकम इसके वालिदैन को देता था। दिल भर गया तो नाता खत्म कर दिया। महल्ले में बदनामी के बाइस अब ये लोग महल्ला छोड़कर चले गए हैं। नाजरीन, आज के लिए बस यहीं तक। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।